बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपकी स्टडी अच्छी जा रही होगी। आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक उसका चैप्टर नंबर 7 और उसकी लास्ट एक्सरसाइज नंबर 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये एक्सरसाइज बहुत आसान है, तकरीबन काम हम पहले कर चुके हैं, बट फ़र्क ये है कि यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए स्टूडेंट्स को मुश्किल लगते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको आसान से आसान अल्फाज में समझा सकूं। बाकी काम हमने सारा पहले किया हुआ है। तो चलें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट से। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट क्या है? इफ द हाउसेस ऑफ टू फ्रेंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कोऑर्डिनेट्स 2, 6 एंड 9, 12 ऑन ए ग्रिड। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि दो दोस्त हैं, उनके जो घर हैं उनको हमने रिप्रेजेंट किया है ग्रिड के ऊपर। ठीक है, अब ग्रिड क्या होती है ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। उसके बाद क्या कहता है? फाइंड द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन देयर हाउसेस इफ द ग्रिड यूनिट्स रिप्रेजेंट्स किलोमीटर। कि अगर उस ग्रिड पे ये यूनिट है वो किलोमीटर हो तो वहां पे आपने क्या करना है? स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फाइंड करना है। मीन यहाँ पे हमने डिस्टेंस मालूम करना है, फासला मालूम करना है। सिंपल, जो हम पहले एक्सरसाइज में कर चुके हैं। तो ग्रिड क्या होती है? ग्रिड सिंपली आपकी ऐसी लाइंस होती हैं, अगर आप वर्टिकल लाइंस लगा दें कुछ और हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा दें, लेकिन फासला उनका क्या हो, बराबर हो, तो इसको हम क्या कहते हैं? ग्रिड लाइंस कहते हैं। ठीक है, इस तरह मैंने जो है 4-5 ऐसी लाइंस लगाई हैं वर्टिकल, और इस तरह से अगर आप 4-5 जो है हॉरिजॉन्टल लगा दें तो ये क्या बन जाती है? इसको ग्रिड लाइंस कहते हैं। ठीक है, अब वो क्या कहता है? वो कहता है कि यहाँ पे दो दोस्त के घर हैं, फॉर एग्जाम्पल एक घर यहाँ पे है और एक घर यहाँ पे है। अब इस ग्रिड को हमने पॉइंट्स की फॉर्म में शो किया है। कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या है? यहाँ पे पॉइंट्स होंगे। अब हम कह लेते हैं कि एक घर हमारा जो है यहाँ पे ए है और एक हमारा बी है। ठीक है, तो यही चीज़ है, हमने क्या करना है? यहाँ पे ग्रिड्स पे दो घर बने हुए हैं, इसका हमने स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, यानी इनको अगर आप मिलाएं स्ट्रेट लाइन से तो ये डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। ठीक है, इसका डिस्टेंस वैसे इस तरह भी हो सकता है, बाकी काफ़ी तरीकों से हो सकता है, बट उसने क्या? स्ट्रेट लाइन, यानी इसका जो हमारे पास लाइन वाला डिस्टेंस है वो हमने फाइंड करना है। सो आई होप सो आपको ये ग्रिड समझ आ गए होंगे। अब उसने एक और बात की है, यहाँ पे यूनिट्स है, ग्रिड यूनिट्स क्या है? हमारे पास किलोमीटर है। इसका मतलब क्या है कि जो एक लाइन है ये हमारे पास 1 किलोमीटर को शो करती है। ये वाला एक बॉक्स जो है वो सारा हर तरफ से 1 किलोमीटर होता है। ठीक है, ये बात हम आखिर पे यूज़ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है? हमने ये 2 पॉइंट्स लेने हैं, तो हमारे पास यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट हैं उनको हम लेट कर लेंगे। हम कहते हैं लेट, जो पहला पॉइंट है उसको हम ए का नाम देते हैं, A2, 6 एंड सेकंड हमारे पास इसको हम बी राइट कर देते हैं, B 9, 12 आर द कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, 9, 12 आर द कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट लिख लें या पॉइंट्स लिख लें आप, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए। अब आपने क्या करना है? डिस्टेंस फाइंड करना है। सो नाउ बाय डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, तो डी हमारे पास क्या होता है? डी हमारे पास होता है x2 माइनस x1। एक और चीज़ हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। आप जानते हैं कि डिस्टेंस हमारे पास इन पॉइंट्स के दरमियान होता है, उसको हम शो करते हैं इस तरीके से, ए बी के ऊपर लाइन डाल देते हैं और उसको इर्द गिर्द ऐसे मार्क डाल देते हैं। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये आपने काफ़ी दफ़ा यूज़ किया है, ये आपको याद होगा। अब यहाँ से हमने क्या करना है? x1 y1 x2 y2 निकालना है। तो जो पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं वो क्या हैं? वो हमारे पास x1 y1, और जो दूसरे वाले हैं वो क्या हैं? x2 एंड y2। हाँ जी, अब इसको यूज़ करें और डी निकालें। हमारे पास x2 क्या है? x2 9 है, 9 माइनस, और x1 क्या हमारे पास 2 है, 9 माइनस 2 होल स्क्वायर, और प्लस हमारे पास क्या है? y2 12 है, 12 माइनस y1 हमारे पास 6 है, 12 माइनस 6 होल स्क्वायर। इसका क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट। तो यहाँ से आप डिस्टेंस निकालेंगे, 9 माइनस 2 क्या होता है? 7 होल स्क्वायर, प्लस क्या बन जाएगा? 12 माइनस 6 होल स्क्वायर। ओके, तो इसका स्क्वायर रूट चलता रहेगा। उसके बाद इसके स्क्वायर निकाल लें। 7 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास? 49, और प्लस 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36। इनको आप ऐड कर लेंगे, क्या बनेगा? 9 प्लस 6 5, एक कैरी जाएगा, 4 प्लस 3 7 एंड 8, तो ये बन जाएगा 85। अब चाहें तो इसी फॉर्म में लिखें, लेकिन बुक में आंसर आई थिंक पॉइंट्स में है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? इसका आंसर निकाल लेंगे, क्योंकि उसने कह दिया कि हमारा जो आंसर है किलोमीटर में है। ठीक है, तो हम किलोमीटर में आंसर निकाल लेते हैं इसका, स्क्वायर रूट ऑफ 85। वैसे इसका परफेक्ट तो नहीं आएगा, पॉइंट में आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ रहा है डिस्टेंस का, हमारे पास आंसर आ रहा है 9.2195, इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, और यूनिट कौन सा लिखेंगे? किलोमीटर। उसने कहा था ग्रिड्स क्या रिप्रेजेंट करती हैं? किलोमीटर को, तो के हम यहाँ पे आ जाएगा। अब आई थिंक बुक वाले ने इसको जो है लिखा हुआ है 85 भी लिखा हुआ है, दोनों आंसर लिखे हुए हैं।
इस तरीके से राइट किया हुआ है 85 स्क्वायर रूट और आगे इस तरह का सिंबल होगा, ठीक है। इसका मतलब होता है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, यानी यहाँ पे राउंड ऑफ कर लेते हैं तो 9.21 है। 1 के बाद हमारे पास क्या है 9 है, 5 से बड़ा है तो हम क्या करेंगे 2 और साथ क्या लिख लेंगे 1 को बढ़ा के 2 कर देंगे। यूनिट लाजमी लिखना है आपने। सो ये हमारे पास एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया है एंड आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। अब हम चल रहे हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में स्टेटमेंट क्या है, कंसीडर ए स्ट्रेट ट्रेल रिप्रेजेंटेड बाय कोऑर्डिनेट प्लेन। हमारे पास एक ट्रेल है, ट्रेल क्या होती है, एक रास्ता होता है, एक लाइन होती है, उसको हमने कोऑर्डिनेट प्लेन में यानी पॉइंट्स की फॉर्म में शो किया है। दैट स्टार्ट्स एट पॉइंट 57, कि वो स्टार्ट कहाँ से होती है 57 से स्टार्ट होती है एंड एंड्स एट ए पॉइंट 15.3 और 15.3 इस पॉइंट पे ख़त्म होती है। करना क्या है हमने, व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, यानी कि हमने मिड पॉइंट दरमियानी नुक्ता फाइंड करना है। वेरी इजी। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम देख लेते हैं कि हमारे पास ट्रेल क्या होती है। ट्रेल से मुराद यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई सफ़र स्टार्ट किया है एक लाइन में, एक ए पॉइंट है, ठीक है, और इस इधर से स्टार्ट करके आपने कहीं पे जाके इसको एंड किया है, तो ये क्या है, एक ट्रेल है। ट्रेल से मुराद कोई रास्ता हमने फॉलो किया है। तो कहता क्या है कि ये हमारे पास ए पॉइंट है, कौन सा है 57, ये 57 ए पॉइंट है स्टार्टिंग वाला, और बी हमारे पास एंडिंग पॉइंट है कौन सा 15.3 वाला, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने इसका दरमियान वाला मिड पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है। तो मिड पॉइंट का फार्मूला आप जानते हैं, वेरी इजी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, लेट करेंगे पॉइंट ए बी को, उसके बाद मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। तो सोल्यूशन में क्या करेंगे, सेम उस तरीके से आपने लिखना है, लेट ए हमारे पास कौन सा पहला पॉइंट 57 एंड बी हमारे पास कौन सा है 15 एंड 3 आर 2 पॉइंट्स, ठीक है, या आर स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है, बस सिंपली आप इसको लिखिए आर 2 पॉइंट्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है। मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करें, उससे पहले हम क्या करते हैं, इनके x1 y1 निकाल लेते हैं। तो हमारे पास ये वाला पहला पॉइंट है, तो ये बनेगा x1 एंड y1, और ये क्या बनेगा x2 एंड y2, ठीक है। तो अप्लाई करें इसके ऊपर मिड पॉइंट फार्मूला। पहले हम लिख लेते हैं फार्मूला कौन सा होता है हमारे पास, इस तरह इसको लिखते हैं, m ऑफ xy इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। आई होप सो आपको ये वाला याद होगा, ठीक है। बड़ी ब्रैकेट्स आपने ये वाली करके लगानी है, हो राउंड ब्रैकेट, बट ज़रा इनको बड़ा करके लगाना है ताकि हमारा जो पॉइंट है वो जो फार्मूला है वो पूरा पूरा आ जाए इसके अंदर, ठीक है। और ये चलाते रहना है एंड तक। हाँ जी, x1 कौन सा है हमारा, x1 5 है, 5 प्लस x2 कौन सा है हमारा 15 है, ऐड कर दें इनको, 2 पे डिवाइड करना है, कॉमन लाजमी लगाना है। y1 कौन सा है हमारा 7 है, और y2 कौन सा है हमारा 3 है, 7 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, और इसको क्लोज कर दें। इनको ऐड करें, हमारे पास क्या बन जाएगा 5 प्लस 15 20 बन जाएगा, 20 बाई 2 एंड 7 प्लस 3 क्या बन जाएगा 10 बाई 2। तो सिंपली आपने इनको डिवाइड कर देना 2 पे, तो हमारे पास मिड पॉइंट क्या आ जाएगा, m ऑफ एक्स वाई मिड पॉइंट इज इक्वल टू 20 बाई 2 क्या होता है हमारे पास 10 कॉमा 10 बाई 2 क्या होता है 5। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट कौन से हैं 10 कॉमा 5। सो ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए। अब आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, या आंसर यही है आपका, आप लिखते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट आर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट आर, ठीक है। वो आप लिख सकते हैं वर्ड्स में, या ना भी लिखें तो आपका आंसर यही होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए 10,5। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया है एंड आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। अब हम चल रहे हैं आज की लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो चलें स्टार्ट करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट क्या है, एन आर्किटेक्ट डिजाइनिंग ए पार्क विद 2 बिल्डिंग्स लोकेटेड एट पॉइंट 10.8 एंड 4.3 ऑन द ग्रिड। एक आर्किटेक्ट है, एक डिज़ाइनर है, वो क्या कर रहा है, यानी कि जो बिल्डिंग्स बनाते हैं, ठीक है, इंजीनियर वो है, वो डिज़ाइन कर रहा है एक डिज़ाइन को, मैप को, किस के लिए, पार्क के लिए। 2 बिल्डिंग्स हैं, लोकेटेड कहाँ पे हैं 10.8, 1.10.8 है और 1.43 है ऑन द ग्रिड। अगेन हमारे पास यहाँ पे एक ग्रिड है, ग्रिड से मुराद यहाँ पे वर्टिकल लाइंस एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो यहाँ पे पॉइंट्स हैं हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक बिल्डिंग है, इसको मैंने ए बिल्डिंग का नाम दिया, और ये हमारे पास एक बिल्डिंग है, इसको हमने बी बिल्डिंग का नाम दिया, ठीक है। तो वहाँ पे वो क्या बना रहे हैं, पार्क बना रहे हैं, ठीक है। हमने क्या करना है, कैलकुलेट द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग्स। हमने कैलकुलेट करना है, मालूम करना है
स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, सीधी लाइन का जो फासला है वो मालूम करना है। तो वो कैसे बनेगा, अगेन सेम तरीके से इस पॉइंट को हम मिला देंगे इस पॉइंट से, स्ट्रेट लाइन से, यानी ए को बी से मिला दें, हमारे पास एक लाइन बन जाएगी, उसका डिस्टेंस मालूम कर लेंगे। और आगे उसने कहा है अज्यूम द कोऑर्डिनेट्स आर इन मीटर्स। अब पहले क्वेश्चन में उसने क्या कहा था, जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो मीटर में हैं, यहाँ पे हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये वाले, ये किस में हैं, ये मीटर्स में है, इसको हम एम से शो करेंगे, यानी आंसर का यूनिट क्या होगा, मीटर होगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, वही बात पहली कि लेट ए हमारे पास कौन सा पॉइंट है, पहला हमारे पास पॉइंट है 10,8 एंड बी 4 3, ये हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं। आगे आप लिखते हैं इसको आर 2 पॉइंट्स, सिंपल लिख दें इसको। और हमने क्या करना है, इसका डिस्टेंस निकालना है, तो इसके हम कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। ये हमारा पहला पॉइंट है x1 y1 और ये दूसरा पॉइंट है, ये क्या बन जाएगा x2 एंड y2। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय डिस्टेंस फार्मूला, या डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, डिस्टेंस फार्मूला आप राइट कर दें तो बेहतर है यहाँ पे, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है हमारे पास, डी लिखेंगे, उसके बाद हमारे पास जो 2 पॉइंट्स होते हैं ए बी हैं वो राइट करने के बाद उसके ऊपर लाइन सेगमेंट और फिर उसके इर्द गिर्द मार्ड, इसको हम डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। फार्मूला हमारा वही x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। अब x2 x1 कौन सा है हमारे पास x2 4 है, यहाँ से देखेंगे, माइनस x1 हमारे पास 10 है, 4 माइनस 10 आ जाएगा यहाँ पे फर्स्ट में, और सेकंड में y2 हमारे पास 3 है, माइनस y1 कौन सा है हमारे पास 8 है, 3 माइनस 8 होल स्क्वायर और इसका क्या आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, हमारे पास क्या बनेगा 4 माइनस 10 ये बन जाएगा माइनस 6 होल स्क्वायर और 3 माइनस 8 क्या बन जाएगा माइनस 5 होल स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर रूट ले लें, उसके बाद हमारे पास स्क्वायर ओपन करें, माइनस 6 का स्क्वायर क्या आएगा प्लस 36 आएगा। ये आपने याद रखना, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता होता है, चाहे नेगेटिव कर लें या पॉजिटिव कर लें। उसके बाद माइनस 5 का स्क्वायर है, ये क्या आ जाएगा 25। अब इनको ऐड कर दें, हमारे पास क्या आंसर आता है 5 + 6 11 बन जाएगा और 3 + 2 5, 5 + 1 6 बन जाएगा, ठीक है। तो 61 हमारे पास यहाँ पे आ गया डिस्टेंस का आंसर। अब आई थिंक डिस्टेंस का आंसर जो है वो पॉइंट्स में है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाएगा 61 का, ये हमारे पास आ रहा है जी 7.810। डी हमारे पास आ रहा है 7.810, आगे 2 है इस तरीके से। आगे यूनिट कौन सा आएगा इसका, मीटर, क्योंकि उसने कहा था अज्यूम द कोऑर्डिनेट्स इन मीटर्स, ये अपना ख्याल रखना है। तो अब इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं 2 डिजिट तक पॉइंट के बाद, तो डिस्टेंस हमारा क्या बन जाएगा 7.8। अब 8 के बाद हमने 1 को राउंड ऑफ करना है, 1 के बाद 0 है तो 1 को हम 1 लिखेंगे, तो ये हमारे पास जो है डिस्टेंस आ गया। इसको चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली इक्वल या इक्वल लिख दें, कोई इशू नहीं है। तो ये हमारे पास जो है डिस्टेंस बिटवीन 2 बिल्डिंग्स आ गया। इसको चाहें तो आप वर्ड्स में लिख सकते हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 बिल्डिंग्स इस, जो हमारे पास आंसर है वो आप राइट कर सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन, ये लाजमी नहीं है, वैसे लिख दें तो बेहतर है अगर आपके पास टाइम है तो, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन 2 बिल्डिंग्स, हमारे पास 2 बिल्डिंग्स के दरमियान डिस्टेंस कितना है, कितना आया हमारे पास यहाँ पे आंसर 7.81 मीटर, ठीक है, 7.81 मीटर। वैसे मीटर में होना नहीं चाहिए, बहुत कम है। चलें, जो क्वेश्चन है उसके मुताबिक हमने इसको सॉल्व कर लिया है। तो ये हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया है। आई होप सो आपको आज के 3 क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो आगे वाले क्वेश्चन भी ऐसे ही हैं, तकरीबन सेम काम करना है, या डिस्टेंस फाइंड करना है या मिड पॉइंट फाइंड करना है, बट सिंपल क्या वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, इनको पढ़ना है और समझना है। तो आई होप सो आपको आज के जो क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।